नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक गुरुजी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाने जा रहा हूं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसमें आपको दोनों फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय। पहला सवाल है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले संख्या जो रहेगा आप उसको दूसरे साइड फेंक दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर -3। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ x वाले के साथ अगर माइनस रहे दोस्तों, x वाले के साथ अगर माइनस रहे तो आप समझ जाइएगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 6x को आपको 2ab की फॉर्म में लिखना है दोस्तों। 6x को 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे तो आपको ये याद रखना है कि ये यही का यही बना रहे, बदलाव नहीं हो। देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला में क्या होता है, 2ab होता है ना, तो -2a तो -2, ये तो फॉर्मूला का है। a कितना है यहाँ पे दोस्तों, ये जो आगे में रहेगा ना x, ये आपका a का काम करेगा, तो a आपके पास x रहा, तो ये 2x हो गया दोस्तों। तो देखिए 6x है ना, तो अगर आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2ab हुआ, ये आपका 2ab का काम करेगा। मैं आपको यहाँ पे नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ये चीज़ को, ताकि आपको तोड़ते समय जब देखें तो आपको याद रहेगा कि सर ऐसे बताए थे। देखिए, उसके बाद 6x को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 हो गया फॉर्मूला का, a की जगह पे क्या है x, और b क्या हो गया 6x लाना था हमको, तो इंटू 3, तो 2ab हो गया। और ये 6x देखिए तो पूरा गुणा कीजिएगा तो 6x है, माइनस में है, ये सही है। अब देखिए दोस्तों, ये b कितना हो गया है, b तो 3 है, तो आप जो b आपका रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना जोड़ा है इसमें, b स्क्वायर क्या है, b हम 3 को मान लिए, यहाँ पे b क्या है दोस्तों 3 मान लिए, यहाँ पे देखिए यही इसी को b मान लिए, तो प्लस करके इसी का होल स्क्वायर कीजिएगा। हम इस फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं दोस्तों इस चीज को, ठीक है। अब b स्क्वायर क्या 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस कर दिए इसमें क्या किए, प्लस 3 स्क्वायर किए हैं। अब यहाँ देखिए -3 था, अब प्लस 3 स्क्वायर इधर जोड़े ना, तो जो काम बराबर के इस साइड किया जाता है, अगर हम 3 स्क्वायर इधर जोड़े हैं तो 3 स्क्वायर आपको उधर भी जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए 3 स्क्वायर आपको इधर भी जोड़ देना था, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कितना अच्छा से सेटिंग हो गया। देखिए a कितना है, तो आगे सबसे आगे देखिएगा एक्स स्क्वायर वाला को देखिएगा, x आपका a बन जाएगा। b कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि 2x था, इसमें कितना घट रहा था, 6x लाने के लिए 3 घट रहा था, गुना में तो 3 लिख दिए, 2ab हो गया, गुना करेंगे तो 6x है। ये नहीं बदलेगा, खाली इसको तोड़ने का स्टाइल बदल जाएगा, लेकिन गुना कीजिएगा तो वापस यही का यही बना रहेगा, समझ गए। इसको बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसे कीजिए गुना, लेकिन ये ऊपर वाला के जैसा ही रहना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पे b कितना था, 3 था, तो 3 का स्क्वायर जोड़ दिए, तो उधर भी 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो जब इतना रहता है तो इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं माइनस b। तो देखिए यहाँ पे a कितना है, x है, और b क्या है हमारे पास, b ये रहा, तो x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, इस टोटल को हम ये लिख सकते हैं, बराबर है दोस्तों, बराबर दीजिए -3 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा, ये आपको 9 देगा। तो -3 में अगर 9 जोड़िएगा तो ये आपके पास 6 होगा प्लस में। अब ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। ये देखिए दोस्तों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब समझे कि ये जो रहेगा इसको स्क्वायर फॉर्म में बदल दिए। देखिए इस टोटल को स्क्वायर फॉर्म में, होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आए थे, इस टोटल को, यही स्क्वायर मेथड हुआ। अब उसके बाद देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देना है आपको, तो स्क्वायर जब स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस के साथ उस साइड में जो भी नंबर रहेगा उस पे आप प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा। फिर देखिए क्या कीजिएगा, अब एक बार इसको प्लस में लीजिएगा, तो देखिए x माइनस 3 एक बार प्लस में लेना है तो प्लस √6 है, तो x बराबर माइनस है तो 3 को उधर फेंकिए, एक आंसर आपके पास ये रहा, x का मान x बराबर 3 प्लस इतना आया। दूसरा देखिए दोस्तों, x माइनस 3 बराबर, अब एक बार माइनस में लेना है तो माइनस √6, तो देखिए तो x बराबर माइनस उधर फेंकिए तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस हो गया, ये माइनस √6। दूसरा आंसर आपको दोस्तों ये रहा। देखिए x स्क्वायर है, ये प्लस 8s है, ये -2 था, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों +2, बचपन से पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
सबसे पहले आपको पहचानना है कि इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप bx वाला पोर्शन देखिए, ये ना bx वाले पोर्शन में आपको देखना है कि ये प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे हम इसको सेट करेंगे। अगर ये पकड़ना सीख गए तो आप इसको चटनी की तरह बना के खा जाइएगा। देखिए कैसे, ये हो गया। तो इस तरह से देखिए 8x है तो इसको कैसे तोड़िएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस, अब यहां से 2ab होता है ना फॉर्मूला का, 2ab में देखिए 2ab होता है तो फॉर्मूला का हमेशा 2 है, चूंकि प्लस है तो प्लस दिए 2, फॉर्मूला का 2, देखिए 2 लिख दिए। a के जगह पे क्या है, x को आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये आपको दोस्तों जो x रहेगा वो आपका हमेशा a का काम करेगा, तो 2 हो गया, ये फॉर्मूला का 2 a होता है, तो a के जगह पे क्या है दोस्तों x, और b लिखना है तो b कैसे लिखिएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये 8x है, इसी को तो हम तोड़ के बना रहे हैं, इसी को तो हम तोड़ रहे हैं 2ab में। 2ab में किसको तोड़ते हैं, एक्चुअली में bx वाले पोर्शन को ही 2ab में तोड़ा जाता है। तो देखिए 8x है तो 2 तो हम फॉर्मूला के लिए लिए प्लस, a के जगह पे क्या है x है, तो b कितना लिखेंगे, तो 8x पुराएंगे ना इस पोर्शन को 2ab को, 2a हो गया, तो b क्या लेंगे, तो b हमारा जो होगा वो 4 होगा दोस्तों। कैसे, देखिए चूंकि इसको गुना करेंगे 2ab पर, जब 8x को तोड़ेंगे तो ये 8x पूरना चाहिए ना ये वाला, देखिए 2 तो हो गया फॉर्मूला का, ये फिक्स है, 2 फिक्स रहेगा, a कितना लीजिएगा, तो a तो आपको x दे देगा, तो हो गया। अब b कैसे लीजिएगा, तो यहां देखिएगा जो bx वाला पोर्शन है उसको देखिएगा कि कितना घट रहा है इसमें, तो 2x था तो 4 से गुना कर देंगे तो 8x हो जाएगा, तो ये हमारा 2ab सेट हो गया, ये हमारा b का काम करेगा। और ये अगर टोटल का बात कीजिएगा, टोटल के प्रोस्पेक्टस में बात कीजिएगा तो ये हमारा 2ab हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, तो 4 हमारा b हो गया। अब जो b वाला रहेगा दोस्तों तो प्लस b का स्क्वायर होता है ना इसमें फॉर्मूला में, तो b अगर जो लाइएगा उसी का होल स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा। ये तो इतना के जगह पे इतना बना दोस्तों, इतना के जगह पे इतना बना, अब प्लस जो b रहेगा उसका होल स्क्वायर प्लस में जोड़िएगा, बराबर दिए। अब ये 2 था लिख दिए, तो जितना 4 स्क्वायर इधर जोड़े हैं तो बराबर के उस साइड भी आपको 4 स्क्वायर जोड़ना होगा, जो स्क्वायर इधर जोड़िएगा वही स्क्वायर उधर भी जोड़ना होगा। चीज़ों को समझ जाइए, एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए ये बन गया, देखिए a का स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर बन गया, देखिए ध्यान से। अब ये किस पे बैठेगा, तो इतना की जगह पे हम ये बैठाएंगे a प्लस बी, तो a आपके पास जो है x है, अब प्लस b जो है आपके पास 4 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब बराबर है 2 और ये हमारा 4 का स्क्वायर 16 देगा, तो ये हमारा आ जाएगा 18। अब ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटाइएगा दोस्तों, स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरे साइड रूट चढ़ जाएगा, जो भी नंबर रहेगा उस पर रूट चढ़ेगा, लेकिन उसके रूट के आगे प्लस माइनस साइन जरूर रहेगा। अब देखिए ध्यान को, 18 को आप तोड़ते हैं तो कैसे, 9 इंटू 2 तो प्लस माइनस 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट तो जानते हैं कि 3 होता है, तो ये आपका प्लस माइनस 3 बाहर निकल जाएगा और ये रूट में 2 फंसा रह जाएगा। तो x प्लस 4 बराबर आपने इतना लाया, तो देखिए कैसे बनाइएगा, तो x बराबर एक बार प्लस में लीजिए, तो x प्लस 4 बराबर प्लस में लिए तो 3√2 है। अब 4 को उधर फेंकिए तो x बराबर -4 अब प्लस 3√2, ये आंसर हुआ। तो x बराबर, इसको हम ऊपर लिख देते हैं दोस्तों, -4 आइए 2√3 आंसर हुआ। ये आपका आंसर है कि ये हुआ दोस्तों, इधर रफ वर्क कर रहे हैं समझाने के लिए। और दूसरा आपका आंसर क्या रहेगा, एक बार माइनस में लीजिए, तो x प्लस 4 तो लिखना ही होगा आपको, बराबर -3√2। अब ध्यान दीजिए, तो x बराबर -4 है, प्लस तो उधर जाके माइनस, और ये 3√2 होगा। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगर आंसर आपको एक स्टेप अगर उसको और बढ़ाना होता तो दोनों से वो माइनस कॉमन निकाल लेता बाहर, ठीक है, अगर उसका मन होता तब, लेकिन एक्चुअली में आपका आंसर ये होगा। एक आंसर ये रहा, एक दूसरा आंसर ये रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए। देखिए मिश्रा जी, आपके सामने अगला सवाल ये रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप 3 देख रहे हैं, 3 को आप उस साइड फेंक दीजिएगा तो क्या बनेगा, प्लस है तो माइनस बनेगा। तो देखिए 4x² प्लस 4√3x -3 हो गया।
अब आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई में रहे, एक्स स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई में रहे तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिख जाए, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में दिख जाए, तो उस नंबर को आपको डिवाइड करके खत्म कर देना है। तो देखिए, तो 4 को खत्म करने के लिए इस टोटल में 4 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, उधर भी डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड में सभी में 4 से हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो हम जो काम लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम राइट साइड में करना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान और दीजिएगा, ये 4 से क्यों डिवाइड किए, आपके मन में ये भी विचार आना चाहिए। तो इस 4 से इसीलिए डिवाइड किए, डिवाइड करने का काम तभी आएगा जब आपको एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा, आपको उसी नंबर से पहले तो सी वाले को यानी कि नंबर को उधर फेंक देना है, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर रहेगा उसी से आपको डिवाइड कर देना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, इतना काम कर देना है। तो देखिए ये कट गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर को एक्चुअली में अकेले बनाना पड़ता है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर बचा, ये 4 से 4 कट गया दोस्तों, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √3x बचा बराबर -3/4 बचा। आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इतना करने के बाद अब आप ये डिसाइड कीजिए कि a - b के होल स्क्वायर पे इस क्वेश्चन को तोड़े या a + b के होल स्क्वायर पे ये क्वेश्चन बैठेगा। तो आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि ये bx वाला पार्ट है। तो देखिए ये क्या है, प्लस है, तो जब bx वाला यानी bx वाला पोर्शन प्लस में नजर आए तो आपको a + b के होल स्क्वायर पे उसको सेट कर देना है, इस पूरे सिस्टम को। समझ गए? तो देखिए कैसे कीजिएगा, एक्स स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का ही होता है ना, a का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर था तो इसको होल स्क्वायर लिख दिए बना के, प्लस तो प्लस दिए, फॉर्मूला में 2ab होता है तो 2 तो फिक्स है दोस्तों, तो +2 आपको फिक्स है, वो लिख देना है, लिख दिए। अब a की जगह पे क्या लीजिएगा, तो x जो है वही आपका a का काम करेगा, तो x हो गया हमारा a। और b कैसे लिखिएगा, देखिए हमको √3x ही चाहिए, लेकिन इसी को तो तोड़ के गुणा में लिख रहा है, 2ab बना रहे हैं। हम बताए थे आपको, देखिए bx वाला जो पोर्शन होता है उसी को आपको 2ab बनाना होता है, लेकिन 2ab बना तो दीजिएगा, लेकिन इस तरह से सोच के बनाइएगा कि उसको जब हम जोड़ तोड़ करें मतलब गुना करें तो वापस bx ही रहे, बदलाव नहीं हो। तो देखिए ये √3x है तो 2a हो गया। अब b कैसे लिखिएगा, चूंकि हमको √3x ही लिखना है, तो देखिए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2, चूंकि हमको √3x रखना ही था दोस्तों। देखिए ये 2ab मैंने बना लिया, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से बारीकी से समझिएगा, देखिए ये 2ab है, 2 फॉर्मूला का होता है, a के जगह पे क्या है x है, और ये हमारा क्या है, ये b हो गया दोस्तों। √3/2 क्यों लिखे आप, क्यों √3/2 लिखी, तो ध्यान दीजिए √3x चाहिए था, तो x तो मेरे पास पहले से था, मैंने 2 लिखा था गुना में, चूंकि 2 तो फिक्स होता है 2ab में, तो 2 तो लिखना ही लिखना है आपको, तो 2a हो गया। तो b हमको इस तरीके से सोचना है कि जैसे ही यहाँ पे रखे b, तो काटने के बाद तुरंत √3x देखिए √3/2 लिखे, √3/2 इसीलिए लिखे क्योंकि देखिए अगर 2 से ऐसे काटिएगा इसको, 2 से 2 कट जाएगा, √3x आ जाएगा वापस, इसीलिए लिखा गया था। ये बस सोचने की थोड़ा सा फेर है। अगर आप क्वेश्चन 10-15 बना लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये देखिए ये तो b हो गया, तो जो b आप सोच के बनाइएगा वही उसका होल स्क्वायर जोड़ दीजिएगा स्क्वायर करके। √3/2 था दोस्तों b, तो इसका होल स्क्वायर जोड़ दिए, लेफ्ट साइड में जोड़े तो राइट साइड में -3/4 है, तो उसमें भी आपको जो चीज़ इस साइड में जोड़े हैं √3/2 का होल स्क्वायर, उसको भी आपको उधर जोड़ देना है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो हमारा b का काम करेगा √3/2, तो देखिए a का स्क्वायर हुआ, ये b का स्क्वायर हुआ और 2ab हो गया ये पूरा, तो ये हमारा ये पूरा सेट हो गया इस फॉर्मूला पे, ध्यान दीजिए इतना सेट हो गया। तो a हमारा हो गया x और b हमारा हो गया √3/2, तो प्लस √3/2, जो इसका होल स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, देखिए हो गया। इस टोटल को बदल के ये ले आए, अब उधर देखिए -3/4 है। अब इसको दोस्तों तोड़िए, √3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 बनेगा, तो ये -3/4 हुआ और इधर
√3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 दे देगा ऊपर में, और 2 को गुना कीजिएगा नीचे में तो 4 दे देगा। तो दोस्तों देखिए तो जरा सा, ये -3/4 है, ये प्लस है, तो कट के क्या दे देगा, 0 दे देगा। इधर तो 0 आ गया दोस्तों। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया दोस्तों। अब ये जब 0 आया यहाँ से क्या करेंगे, देखिए बन गया ये सवाल। अब यहाँ देखिए x प्लस √3/2, इसका स्क्वायर हटाइए तो बराबर, तो देखिए दोस्तों स्क्वायर रहेगा, उस साइड 0 रहेगा, तो स्क्वायर हटाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए x बराबर -3/2 आया, ये आंसर हुआ। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो होल स्क्वायर के फॉर्म में, और बराबर 0 रहे तो स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस रूट चढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है। अब यहाँ पे एक बार जो आंसर आएगा दोस्तों, इस केस में आपको रिपीट करके और करके दोबारा वही चीज़ को लिख देना है, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आता है। ठीक है, तो एक बार जो आंसर आएगा उसी को रिपीट करके लिख दीजिएगा, 2 बार आंसर सेम वही आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपके सामने अगला सवाल ये रहा। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सी वाले पोर्शन को दूसरे साइड कर देना है, कर दीजिए। ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए और ज़्यादा सोचिए मत, सिंपल वे में मैंने आपको जो सिखाया बस उसको इम्प्लीमेंट कीजिए बनाते समय। दूसरी बार क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई चीज़ गुना में है उसको ख़त्म करने के लिए, एक्स स्क्वायर को अकेला बनाने के लिए आपको उस चीज़ से लेफ्ट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में, बराबर के राइट साइड में डिवाइड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे √3 था, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाते समय ये प्रॉब्लम खड़ा करेगा, तो इसको हटाना है तो √3 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे में इधर। तो देखिए √3 से इधर अगला स्टेप में दिखाइएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर था, √3 से डिवाइड किए, प्लस है, इसमें भी √3 से टोटल में डिवाइड करना, इधर भी उधर भी, तो √3 से डिवाइड किए दोस्तों, बराबर -7 √3 था, इसमें भी डिवाइड करना था। जो काम इधर डिवाइड करने के काज, इसमें भी सब में डिवाइड किए थे, टोटल में डिवाइड किए थे √3 से, तो उधर भी डिवाइड करना होगा। जो काम इक्वल साइन के इस साइड किया जाता है वही काम इक्वल साइड के दूसरी तरफ किया जाता है। देखिए √3, देखिए दोस्तों ये कट गया, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर आया और यहाँ पे आपके पास 10/√3 x आया और बराबर माइनस, ये कट गया दोस्तों, देखिए ये -7 आया। देखिए कितना आसान हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देख के आपको हालत खराब हो गया होगा कि अरे ये तो इतना भारी संख्या आ गया, इसको कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इतना काम करने के बाद देखिए ये प्लस में है दोस्तों, bx वाला पोर्शन है, देखिए ये bx वाला पोर्शन है, प्लस में है, तो प्लस में है तो हम इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे इसको, यानी ये फॉर्मूला पे इस टोटल चीज को लाएंगे, है ना, a² + 2ab + b² पे सेट करेंगे। अब देखिए कैसे कीजिएगा, एक्स स्क्वायर है तो x का होल स्क्वायर बना दिए इसको, प्लस a का स्क्वायर हो गया, ये प्लस है, 2ab होता है, तो 2 तो फॉर्मूला का फिक्स है, वो तो हमेशा आएगा, इनटू a क्या है दोस्तों, यही तो x आपका a का काम करेगा, तो 2a है गुना में यहाँ पे, तो a के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेगा x, 2a हो गया, और b क्या लिखेगा, देखिए दोस्तों 10/√3 और x रखना है हमको। देखिए 2 × हो गया, ऊपर में 10 चाहिए ना, तो × 5, देखिए 10 आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 10x आ गया ऊपर में, लेकिन नीचे में भी हमको रूट नहीं आया, तो 5 बटा अगर √3 से अगर हम गुना कर देते 2x में तो ये चीज़ बन जाता। देखिए ध्यान से, तो ये हमारा ये पूरा सिस्टम तैयार हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये x हमारा a का काम करेगा, और ये 5 जो √3 है वो हमारा b का काम करेगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से तोड़े हैं आप। प्लस याद रखना है आपको ये कि जो b लाइएगा उसका होल स्क्वायर जोड़ देना है आपको इसमें, इस सिस्टम में हमेशा याद रखिएगा, जो आपका b आएगा उसका स्क्वायर जोड़ देना है आपको, ऐड करना है, फिर बराबर दीजिएगा। जो काम ऐड करने का इस साइड किए हैं वही काम ऐड करने का दूसरे साइड करना है आपको। देखिए तो -7 था दोस्तों, हम 5/√3 का होल स्क्वायर इस पोर्शन में हम इतना में जोड़े हैं, तो उधर भी हमको ये जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होता है। तो ये 5/√3 का होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा इकोसिस्टम इसका तैयार हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए ये a का स्क्वायर प्लस
2 हो गया a और ये b, 2ab अब प्लस ये देखिए 5/√3 जो है दोस्तों, अंदर में 5/√3 है वो b हो गया, तो ये b का स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर रहता है, तो शॉर्ट में क्या लिखाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे क्या है x है प्लस ab होता है, b की जगह पे क्या है हमारा 5/√3, तो 5/√3 हमारा b हो गया, होल स्क्वायर कर देंगे, ये टोटल की जगह पे ये आ गया, बराबर दीजिए -7, इसको स्क्वायर तोड़िए तो 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, और √3 का स्क्वायर अगर √3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो √3 को अगर जब आप 2 बार गुना कीजिएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 3 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, 25 ऊपर में बना, यहाँ 3 आ गया ना। तो देखिए इसी को जब आप सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए हो गया। अब ये देखिए x प्लस 5/√3 होल स्क्वायर है बराबर, यहाँ देखिए ये -7 था, अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, तो बाय 1 किए 3 और 1 का एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा 7 में तो कितना आ जाएगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा 3 में, एलसीएम निकाले ना। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं, तो ये -21 बनेगा। फ्रैक्शन का जोड़ तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और ये 3 से 3 में डिवाइड कीजिएगा एक बार में, तो 1 से 25 को गुना कीजिएगा तो ये 25 आ गया ना। देखिए ये हो गया हमारा 25, 21 माइनस में, 21 माइनस में है और 25 जो है प्लस में है, तो घट जाएगा, एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में रहे, संख्या को घटा दीजिए तो ये 4 आ गया डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर किए, अब जब स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरे साइड रूट चढ़ जाएगा, तो x प्लस 5/√3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब स्क्वायर हटाया जाता है दोस्तों एक साइड से तो दूसरे तरफ स्क्वायर हटाने के बदले में जो भी संख्या रहता है उस पर रूट चढ़ जाता है प्लस माइनस के साथ। ये 4/3 हो गया प्लस माइनस। दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो आपके पास यहां पे आता प्लस माइनस, ये तो 2 ये बाहर निकल जाता, 4 तो बाहर निकलता, लेकिन √3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये √3 हो गया। तो आपके पास जो आया यहाँ पे x प्लस 5/√3 बराबर आया प्लस माइनस 2/√3। आपका आंसर आ चुका है। देखिए एक बार आपको प्लस में लेना है, तो x प्लस 5/√3 बराबर 2/√3, तो ये 5/√3 को उधर फेंक दीजिए, तो x बराबर 2/√3, आइए उधर जाके माइनस बनेगा तो 5/√3। देखिए दोस्तों फ्रैक्शन में सेम नंबर रहे नीचे तो उतार दीजिए, को एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला जैसे रहे वैसे उतारिए, तो 2 - 5 घटाइएगा ऊपर में तो -3 देगा और ये √3 देगा। अब ये देखिए दोस्तों -3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, और ये नीचे √3 दोस्तों, एक √3 कट गया, तो देखिए आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर आया -√3, ये आया आपके पास आंसर। तो x का मान आपके पास आ गया एगो -√3, समझ में आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ से अगला स्टेप ये है, और उसी को फिर इन दोनों का एलसीएम निकाल के बराबर देखिए ये बना दिए, फिर घटा के अगला बराबर देखिए ये बना दिए, जगह नहीं था, अब फिर इसको सॉल्व किए तो √3 को लिख दिए, √3 इंटू √3, 3 से कट गया तो -√3 x का मान आया, ये x का मान आया, ये देखिए ये आपने पूरा सॉल्व कर दिया इस तरीके से। तो x का मान अपने -√3 ले आया। अब एक बार इसको क्या लेना था दोस्तों, देखिए यहाँ पे लाया ना आपने, यही तो आपका मेन है ये, अब यहाँ से 2 बार ले चलना है, एक बार प्लस में लिए एक बार माइनस में लीजिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आसान है ये। देखिए अब एक बार प्लस में लिए थे एक बार माइनस लेंगे, तो x प्लस 5/√3 इज इक्वल टू होगा हमारा -2/√3। देखिए उसको उधर ले जाइए, तो x बराबर -2/√3, और ये उधर जाके माइनस बनेगा 5/√3, एलसीएम निकाल दीजिए दोस्तों, तो ये √3 आएगा, नीचे में सेम है, नीचे में अगर सेम रहे दोस्तों तो एलसीएम मत निकालिए, सीधा ये को लिख दीजिए, और ऊपर में जैसे रहे वैसे उतार दीजिएगा। अगर डेनोमिनेटर सेम रहता है तो फ्रैक्शन का रूल ये बोलता है कि अगर डेनोमिनेटर सेम रहे तो सिंगल डेनोमिनेटर, चाहे 4 को क्यों नहीं फ्रैक्शन हमको ऐड या सब्सट्रैक्शन करना पड़े, तो सिंगल लिख दीजिए, बाकी जैसे वैसे उतार दीजिए, तो -2 और -5,
तो ऊपर में हो गया दोस्तों -7 और नीचे हो गया √3। तो x का मान आपके पास दोस्तों ये रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। पहले आपको इस तरह से आना है, ये पूरा उतार लेना है दोस्तों, यहाँ तक आपको इस तरीके से उतार लेना है। उसके बाद यहाँ से चलना है इस तरीके से, चलते 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 ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे आइए और ऐसे उतार लीजिए। उसके बाद लास्ट में ये वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही रहने देते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।